जानकारी साझा की गई है कि बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं ये पांचों हमलावर, जिन्होंने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की और फायरिंग के बाद रोहित ने अपने सारे प्लान्स को कैंसिल कर दिया है। रोहित शेट्टी, जो कि बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, उनके घर के बाहर फायरिंग हुई है। सिंघम का डायरेक्टर किसके निशाने पर? घर पर चली गोली, क्या टारगेट थे रोहित शेट्टी? क्या बॉलीवुड पर गैंगस्टर्स की नजर? दीवार पर गोली के निशान, दीवार में छेद हो गया है। बैल्कनी के शीशे पर गोली के निशान, शीशे टूट गए हैं। ये घर बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी का है। सिंघम, गोलमाल, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी मशहूर फिल्में बनाने वाले रोहित जुहू के इलाके में रहते हैं। इस इलाके में कई बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं। अचानक ये इलाका गोलियों से गूंज उठता है, ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। रोहित के आशियाने पर शनिवार रविवार रात करीब 1 बजे फायरिंग होती है। जानकारी के मुताबिक करीब 5 राउंड फायरिंग होती है। अज्ञात हमलावर गोलियां चलाकर फरार हो जाता है। जुहू का इलाका चर्चा में इसके लिए है क्योंकि यहाँ पर रहने वाले बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर में से एक माने जाने वाले रोहित शेट्टी के घर पे कल रात 12:30 से 1 बजे के बीच लगातार 5 राउंड फायरिंग हुई। ये फायरिंग जो है वो कल रात हुई और उसके बाद ही मौके पर मुंबई पुलिस का तांता लग गया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट लगातार यहां पर पहुंची और उन्होंने तहकीकात शुरू की। घटना के बाद से ही रोहित शेट्टी के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से कुछ बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। जानकारी यह है कि फायरिंग करने वाला एक ही शख्स था। वो अपने स्कूटर से आया था। स्कूटर दूर पार्क करता है, पैदल चलता हुआ रोहित शेट्टी के घर के सामने जाता है, फायरिंग करता है और भाग जाता है। फायरिंग के बाद रोहित शेट्टी के घर पर ऐसे निशान पड़ जाते हैं। देखते ही देखते यहाँ पुलिस का जमावड़ा लग जाता है। सबूत इकट्ठा करने शुरू हो जाते हैं। इस बीच आरोपी के बारे में एक और बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद हमलावर क्राइम सीन के पास ही एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर से बात करता हुआ देखा गया। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को बयान दिया है। बयान में ऑटो वाले ने कहा कि हमलावर ने उससे पूछा था, क्या तुम कल्याण जाओगे? इस पर ड्राइवर ने जवाब दिया कि कल्याण काफी दूर है, लेकिन वो उसे जुहू के पास किसी स्टेशन तक छोड़ सकता है। पुलिस अब उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर का विस्तृत बयान दर्ज कर रही है और इसी कड़ी को जोड़कर हमलावर की मूवमेंट और भागने के रास्ते की जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि ये बातचीत जांच के लिए अहम साबित हो सकती है। फायरिंग में रोहित शेट्टी या उनके घर में कोई हताहत नहीं हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच को भी जांच में शामिल किया गया है। क्राइम ब्रांच ने 12 टीमों का गठन किया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गैंगस्टर लिंक की भी जांच हो रही है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि गोलियां किस हथियार से चली। इसी में कई सवाल हैं कि ये व्यक्ति जो है वो कौन था। मामले में जो है एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है आर्म्स एक्ट के तहत और बाकी बीएनएस के एक्ट के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई पुलिस जो है वो लगातार मामले में जांच कर रही है, आरोपी को दबोचने की कोशिश कर रही है। तकरीबन क्राइम ब्रांच ने 12 टीमें बनाई हैं और ये 12 टीम जो है वो लगातार आरोपी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इलाके में सीसीटीवी जो है वो काफ़ी हैं और इन सीसीटीवी का इस्तेमाल करके आरोपी को ढूंढा जा रहा है। गोलीबारी किसने कराई, इसकी जांच की जा रही है। इस बीच 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। अमान आनंद मरोटे, उम्र 27 साल, करवे नगर, पुणे का रहने वाला है। आदित्य ज्ञानेश्वर गायकी, उम्र 19 साल, गली नंबर 2, करवे नगर, पुणे का रहने वाला है। सिद्धार्थ दीपक येनपुरे, उम्र 20 साल, ये धायरी, पुणे का रहने वाला है। समर्थ शिवचरण पोमाजी, उम्र 18 साल, ये भी धायरी, पुणे का ही रहने वाला है। स्वप्निल बंडू सकट,
उम्र 23 साल, ये भी पुणे का ही रहने वाला है। क्राइम ब्रांच की टीम रोहित शेट्टी का बयान दर्ज कर रही है। सूत्रों ने बताया कि मामले में रोहित शेट्टी से समझ रहे हैं कि क्या उन्हें कभी कोई धमकी मिली थी या किसी पर उन्हें शक है। फिलहाल इस हमले के पीछे का मकसद साफ नहीं हो पाया है। इस बात की तहकीकात की जा रही है कि आखिर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई इस फायरिंग के पीछे कौन है और इसका मकसद क्या था। मुंबई से पारस दामा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।